पेज नंबर 10 है, 2024 का PYQ है। Which one of the following word phrase is approximately used to denote an interoperable network of 3D virtual world? मोस्ट एप्रोप्रिएट चाहिए, मेटावर्स बनता है इसका। 3D virtual world that can be accessed simultaneously by millions of users who can exploit property right over virtual item. Metaverse in the context of digital, ये तो मेरा ठीक भी होगा। In the context of the digital technology for environment, consider the following। ये मुझे पता है, जैसे तुम्हारा इसमें बोल रखा है ना, ये जैसे चिकन बर्ड को पकड़ना है, कंप्लीटली शट आउट। और ये बात 2018 में इसने हमसे पूछा है IoT के बारे में। ये तो बहुत सिंपल है, कर भी रखा था, IoT के बारे में है। अब मेटावर्स इज कनेक्टेड विद, ये तो UPSC में, ये तो मेटावर्स इज अ कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड। मेटावर्स एक कनेक्टेड नेटवर्क है 3D वर्चुअल वर्ल्ड का, वेयर यूजर कैन इंटरेक्ट रियल टाइम थ्रू एवटार। यूज़र इंटरेक्ट कर सकते हैं रियल टाइम एवटार के थ्रू। पार्टिसिपेट इन सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पार्टिसिपेट कर सकते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में। एंड क्लेम प्रॉपर्टी राइट ओवर वर्चुअल एसेट एज सच एज द लैंड, गुड्स एंड नॉन फंजेबल टोकन्स। ठीक है, नॉन फंजेबल टोकन्स पे भी कर सकते हैं। It utilize technology like virtual reality. It utilize technology like virtual reality, augmented reality, and blockchain, and high-speed internet to provide immersive experience that can support millions of users simultaneously. मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअली 3D स्पेस होता है जहां लोग डिजिटली इंटरेक्ट करते हैं वाया एवटार यूजिंग VR एंड AR इंटरनेट। ये टर्म पहली बार, ये तो ठीक है, नोवेल से लिया गया है। नोवेल का नाम है नील स्टीवसन, स्टीव का बेटा। नोवेल है स्नो क्रैश। इसमें वर्चुअल रियलिटी होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होता है, ब्लॉकचेन का यूज़ होता है, हाई स्पीड इंटरनेट का यूज़ होता है। मेजर कंपनीज फेसबुक है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये तुम्हारा गूगल है, एनवीडिया है और रोब्लॉक्स कॉरपोरेशन है। ऑनलाइन एजुकेशन, हेल्थ केयर, गेमिंग, वर्चुअल रियल एस्टेट, सोशल नेटवर्किंग, क्रिप्टो करेंसी, NFT, डिजिटल गुड फॉर सर्विस ट्रेडिंग, यूजर एक्सपीरियंस, एवटार रिप्रेजेंट यूजर, रियल टाइम इंटरेक्शन, इमर्स। ठीक है, डिसेंट्रलाइज, ये इसके रोब्लॉक्स, फोर्टनाइट, द सैंडबॉक्स, डिसेंट्रलैंड ये इसके एग्जांपल हैं। रिमोट एक्सेस टू सर्विस है ना, रिमोट एक्सेस टू सर्विस, ग्लोबल कनेक्टिविटी, न्यू जॉब, बिजनेस मॉडल चैलेंज, ये तो ठीक है। थैंक यू। इस कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ 3D वर्चुअल वर्ल्ड वेयर यूजर कैन, देखो मेटावर्स के बारे में, कनेक्टेड नेटवर्क है 3D वर्चुअल वर्ल्ड का, हर चीज़ 3D में है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। वेयर यूजर कैन इंटरेक्ट इन रियल लाइफ थ्रू, वेदर रियल टाइम यूजर इंटरेक्ट कर सकता है रियल टाइम में अपने एवटार के थ्रू। उसका एवटार होगा। पार्टिसिपेट इन सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ भी कर सकता है। क्लेम प्रॉपर्टी राइट्स ओवर वर्चुअल एसेट, ठीक है। और नॉन फंजेबल टोकन्स, अब देखो मेटावर्स में ना, ये तुम्हारा ये नॉन फंजेबल टोकन ये सब भी हैं। ये जो टेक्नोलॉजी यूज़ करता है VR एंड AR, ब्लॉकचेन एंड हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ करता है फॉर प्रोवाइड इमर्स एक्सपीरियंस दैट सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स। ठीक है,
Mixed reality blend on physical skill ministry partner with Meta to establish center of excellence in virtual and mixed reality। ठीक है, स्किल मिनिस्ट्री ने मेटा से पार्टनरशिप किया है। मिक्स रियलिटी वो होती है जो फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के साथ ब्लेंड होती है। ये फिजिकल और डिजिटल वर्ल्ड के साथ ब्लेंड होती है, इनेबलिंग रियल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन वर्चुअल एसेट एंड रियल मिक्स रियलिटी। ठीक है, mixed reality lie between virtual reality and augmented reality। On reality virtuality continuum, MR lie between virtual reality and augmented reality on the reality virtual reality continuum। मिक्स रियलिटी में यूज़र रियल इन्वायरमेंट के साथ वर्चुअल ऑब्जेक्ट को इंटरेक्ट करते हुए देख सकता है। इसमें सिर्फ वर्चुअल इसमें दिखती है जैसे एगमेंटेड रियलिटी में होती है, बल्कि ये इमेज रियल दुनिया के एलिमेंट के साथ रिएक्ट भी करती है जैसे वर्चुअल रियलिटी में होता है। MR एक कॉन्टिन्यूम क्रिएट करती है जहां वर्चुअल और रियल एलिमेंट सीमलेस मिलते हैं। MR में सेंसर, एडवांस कैमरा, AI का इस्तेमाल होता है जो यूज़र के मूवमेंट, आंखों की डायरेक्शन और सराउंडिंग के ऑब्जेक्ट को ट्रैक करता है। ये डाटा को रियल टाइम प्रोसेस करता है, वर्चुअल एलिमेंट की तरह एडजस्ट किया जाता है जो बिल्कुल रियल लगते हैं, और सिर्फ इसका फोकस सिर्फ देखने पर नहीं बल्कि रियल और डिजिटल एलिमेंट के बीच नेचुरल इंटरेक्शन पे होता है। MR एक इमर्स अनुभव देता है ना। सोचिए हम एक टेबल के सामने बैठे हैं और हमने MR सेट पर एक 3D वर्चुअल ग्लोब दिखता है। ठीक है, जो उस टेबल पर रखा हुआ लगता है। ठीक है, जब हम अपना हाथ बढ़ाकर उस ग्लोब को घुमाते हैं तो वो आपके हाथ को टच के अकॉर्डिंग घूमता है। जब आप कंट्रीज को जूम करते हैं तो आप उनके वेदर को देख सकते हैं। उसके साथ टेबल पर भी रखे हुए रियल पेन भी विजिबल रहता है। यहाँ जो खास बात है वो ये है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल ऑब्जेक्ट एक साथ इंटरेक्ट करते हैं। अगर आप अपने हाथ से ग्लोब को घुमाएंगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट आपके रियल वर्ल्ड में भी ऑब्जेक्ट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें दोनों दुनिया अलग नहीं होती, एक ही टाइप की होती हैं। और ये एगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी और एगमेंटेड रियलिटी का एग्जांपल है। एगमेंटेड रियलिटी के बारे में पता है कि फिजिकल वर्ल्ड पे भी आदमी कनेक्ट रहता है ना। इसका स्टेटिक कैरेक्टरिस्टिक है स्पेक्टिकल मैपिंग, रिकॉग्नाइज द फिजिकल इन्वायरमेंट टू इंटीग्रेट वर्चुअल ऑब्जेक्ट सीमलेसली, रियल टाइम इंटीग्रेशन है ना, और डायनामिक इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये इसके एग्जांपल हैं। टूल मान लीजिए ये हेड माउंटेड डिस्प्ले होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट होलन, मैजिक लीप इसके एग्जांपल है। माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस एंड मैजिक लीप। सेंसर और कैमरा होने चाहिए। AI मशीन लर्निंग होनी चाहिए। और ये इसका यूज़ है हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, रिमोट भाई इसका हर चीज़ में यूज़ कर सकते हो आप। एजुकेशन में भी कर सकते हो। अब एक्सटेंडेड रियलिटी द कलेक्टिव टर्म इमर्स टेक्नोलॉजी इंक्लूड AR, VR और मिक्स रियलिटी। इसमें सब कुछ जोड़ दो। इमर्स टेक्नोलॉजी है दैट एक्सटेंड और इनहेंस यूज़र, वो एक्सटेंड करती है, इनहेंस करती है यूज़र का परसेप्शन रियल एंड वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में। अब इसका एसेंशियल पार्ट ले लीजिए वर्चुअल रियलिटी। इसमें वर्चुअल रियलिटी होनी चाहिए, फुल्ली इमर्स इन्वायरमेंट आइसोलेटिंग फ्रॉम रियल वर्ल्ड। अब वर्चुअल रियलिटी में बंदा रियल वर्ल्ड से खो जाता है, आइसोलेट हो जाता है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी में बंदा ओवरले टू रियल वर्ल्ड में डिजिटल कंटेंट देखता है। ठीक है, मिक्स रियलिटी में मर्ज ऑफ वर्चुअल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट विद रियल टाइम इंटीग्रेशन। इसमें बोल रखा है जो वर्चुअल रियलिटी में एक यूज़र हेडसेट के गूगल के थ्रू पूरी तरह वर्चुअल दुनिया में चला जाता है जहाँ रियल वर्ल्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। इसमें 100% रियल वर्ल्ड से कट हो जाता है। ऑगमेंटेड रियलिटी में रियल वर्ल्ड के ऊपर डिजिटल एलिमेंट ऐड किए जाते हैं जैसे पोकेमॉन गो। मिक्स रियलिटी में रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड दोनों को कंबाइन करके इंटरेक्ट करते हैं। वर्चुअल रियलिटी में पूरी तरह से वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जो यूज़र रियल वर्ल्ड में नहीं देख सकता। ठीक है, ये हो गया।
अब इसका फ़ायदा देख लीजिए आप, आपको इसके लिए क्या चाहिए एक्सटेंडेड रियलिटी के लिए, हेडसेट चाहिए, 5G कनेक्टिविटी चाहिए। इसके हेडसेट ले लीजिए ओculus क्विस्ट, माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस, HTC Vive। 5G कनेक्टिविटी चाहिए, फैसिलिटेट्स लो टेनेंसी एंड हाई बैंडविड्थ, मतलब वही 5G कनेक्टिविटी चाहिए, है ना। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए, AI एंड मशीन लर्निंग चाहिए। ट्रेनिंग एंड सिमुलेशन में यूज़ कर सकते हैं, मिलिट्री में बहुत सारी कंट्री कर भी रही है। रिटेल वर्चुअल ट्राई, मतलब कपड़े वर्चुअल बना सकते हो। रियल एस्टेट में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी टूर, वर्चुअल प्रॉपर्टी टूर, इवेंट, सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। थोड़ी महंगी है और हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं। अब हैदराबाद फर्स्ट इंडियन एयरपोर्ट गेट AI पावर डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म। डिजिटल ट्विन में ना जैसे जैसे जो बंदा बिहेवियर करता है, ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो बिहेवियर करता है, उसकी परफॉर्मेंस और फॉल्ट को सिमुलेट करते हैं हम। डिजिटल ट्विन एक वर्चुअल कॉपी होती है जो किसी फिजिकल चीज़ या सिस्टम की होती है। जैसे इंजीनियर या कंपनी रियल टाइम का बिहेवियर मॉनिटर और प्रेडिक्ट करते हैं, जैसे मशीन का डिजिटल मॉडल जो बता सकता है कब मेंटेनेंस चाहिए, ठीक है। उस ये स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को IoT में होता है। इंडिया का पहला डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म वाला एयरपोर्ट हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट है। अब AI पावर डिजिटल ट्विन से लैस है ना। रियल टाइम वर्चुअल मॉडल बनाया गया है इसमें, एयरपोर्ट का रियल टाइम वर्चुअल मॉडल बनाया है। हर एक्टिविटी को डिजिटली रिफ्लेक्ट करता है, जैसे एयरक्राफ्ट के मूवमेंट, पैसेंजर फ्लो, बैगेज हैंडलिंग, इवन वॉशरूम क्लीनिंग तक। एग्जाम्पल के साथ सोचिए आप हैदराबाद के एयरपोर्ट पर हैं, एयरपोर्ट पर एक डिजिटल कॉपी क्लाउड बन चुका है, ठीक है। AI बेस्ड है, 3D मैप है जो लाइव डाटा लेस सेंसर और कैमरा IoT है। AI दिखाता है कि किस गेट पर ज़्यादा भीड़ है, सिस्टम तुरंत अलर्ट करता है। स्टाफ गेट नंबर 10 पर भीड़ ज़्यादा है, गेट नंबर 10 खोल दो। इंस्टेंट भीड़ कंट्रोल होती है, लोगों को बेटर एक्सपीरियंस होता है। अगर एक बैग कन्वर्टेबल बेल्ट पर फंसा हुआ है तो डिजिटल ट्यून्स का सिग्नल देता है। AI बताता है कि किस जगह दिक्कत है और ये स्टाफ तुरंत फिक्स कर दीजिए। एयरक्राफ्ट पार्किंग रिफ्यूलिंग, अगर एयरक्राफ्ट के वर्चुअल मॉडल में AI प्रेडिक्ट करता है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कब लैंड करेगा, कहाँ पार्क होगा, ठीक है। रियल टाइम मॉनिटरिंग हो सकती है, प्रेडिक्टिंग हो सकती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सेंसर फिजिकल सिस्टम है और सेंसर लग चुके हैं। डिजिटल रेप्लिका बनाया गया है फिजिकल एसेट सिस्टम और प्रोसेस का, डेट अलाउ रियल टाइम मॉनिटरी होगा, सिमुलेशन होगा और ऑप्टिमाइजेशन होगा। की एक्सपेक्ट रियल टाइम डाटा इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। यूज IoT सेंसर टू कलेक्ट एंड एनालाइज लाइव डाटा, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिटिकल होगा, ठीक है। इंटरकनेक्टिविटी होगी, मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, हेल्थ केयर में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी में यूज़ कर सकते हैं। मैनेजिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। एडवांटेज रिड्यूस डाउन टाइम, ठीक है। ऑपरेशनल कॉस्ट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट सिटी में यूज़ कर सकते हैं, मैनेजिंग एनर्जी, ट्रांसपोर्टेशन। ये तो ये चीज़ अपने घर में यूज़ कर लो यार, शादी में यूज़ कर लो, कहीं भी यूज़ कर लो, वो तो आपकी मर्जी है।